हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्लिप के बारे में। संभव है आप में से कुछ लोगों ने पहले ही कंपनी के शेयर की इतनी तेज़ी से गिरावट के बारे में सुन रखा होगा। अगर नहीं सुना है या फिर थोड़ी बहुत जानकारी ली है तो आज इस वीडियो में हम उसकी पूरी रिपोर्ट कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा रीज़न रहा है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर इतने ज़्यादा नीचे गिरने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी इस समय बहुत ज़्यादा डेप्ट में चल रही है। कंपनी के ऊपर लगभग 3 टाइप के डेप्ट हैं। अभी तक कंपनी 7800 करोड़ पे कर चुकी है। उसके बाद सबसे पहला डेप्ट जो कंपनी को पे करना है वो है AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, जिसका अमाउंट है 58,254 करोड़। दूसरा डेब्ट जो कंपनी को पे करना है वो है डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट, जिसका अमाउंट है 96,270 करोड़। तीसरा और आखिरी डेब्ट जो कंपनी को पे करना है वो है बैंक डेब्ट, जिसका टोटल अमाउंट है 28,740 करोड़। इसमें कई सारे बैंक्स इंक्लूडेड हैं। IDFC है, येस बैंक, PNB, SBI का सबसे ज़्यादा पेमेंट ड्यू है जो है 11,000 करोड़ कंपनी को पे करने हैं। ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC, ऐसे कई और बैंक इसमें इंक्लूडेड हैं। कंपनी के जो पहले मालिक थे वो हैं KM बिरला। KM बिरला जी ने एक लेटर इशू किया था गवर्नमेंट को, जिसमें क्लियरली उन्होंने स्टेट किया था कि कंपनी को हेल्प चाहिए। अगर गवर्नमेंट AGR या फिर डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट में कंपनी की हेल्प नहीं करती है तो फिर इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है कंपनी को कोलैप्स होने से बचाने का। माना जा रहा था कि KM बिरला का ये जो लेटर है वही एक आखिरी उम्मीद है कंपनी को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने का, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर इस समय रेडी नहीं है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए जब तक उनको कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं दिख जाती। कंपनी को लगभग 25,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट से। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर था ये लीक हो चुका है और हम अब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है मार्केट में। जैसे ही ये लेटर लीक हुआ, खबर बाहर आई तो कंपनी के जो स्टॉक्स थे वो डाउन ट्रेंड में जाने लगे और कंपनी ने BSE में 52 वीक लो को टच कर लिया था। लेकिन KM बिरला रिज़ाइन कर चुके हैं। अब उनकी जगह आ गए हैं हिमांशु कपानिया, जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे हैं और अब वही कंपनी को रन कर रहे हैं। कंपनी अब सामने आई है और ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो KM बिरला ने लेटर इशू किया था उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। वो उन्होंने अपने पर्सनल स्ट्रेस में इशू किया था, उससे कंपनी का यानी कोई संबंध नहीं है, ऐसा कंपनी का कहना है। और टेलीकॉम एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर हमारी इंडिया में एटलीस्ट 3 प्राइवेट कंपनी इस सेक्टर में तो रहनी ही चाहिए, वरना मोनोपोली हो जाएगी। जैसे ही ये दोनों चीज़ें मार्केट में सामने आई हैं, कंपनी रिकवर करने लगी है अपने शेयर्स और माना जा रहा है अभी लगभग 62% कवर कर चुकी है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्या तरीका है कंपनी को इस भारी नुकसान से बचाने का, तो एक ये नज़र आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट रेडी हो जाए और BSNL और वोडाफोन आइडिया को मर्ज कर दे तो एक रास्ता हमें दिख रहा है, कंपनी को बचाया जा सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। अगर इन केस गवर्नमेंट रेडी नहीं होती है इस मर्जर के लिए तो फिर कंपनी को कोई तरीका निकालना पड़ेगा अपने फंड्स रेस करने के लिए, ना सिर्फ इतने भारी अमाउंट जो इनके ऊपर डेप्ट है उसको पे करने के लिए, बल्कि अपने डेली ऑपरेशंस को रन करने के लिए और अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, हालांकि दिख रहा है एक कंपनी अब वापस अपने शेयर्स रिकवर करने लगी है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में से इन फ्यूचर इनको कोई बेनिफिट मिल जाए या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर सामने आ जाए इन फ्यूचर जो कंपनी को संभाल ले, या फिर जो इनको पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, जो इनके ऊपर ड्यूज़ हैं, गवर्नमेंट हो सकता है उसमें कोई लीवरेज दे दे यानी कोई छूट दे दे, तब भी कंपनी का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा और मे बी वापस वो ट्रैक पे आ जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जा रहा है कंपनी सफ़र भी कर सकती है। अब आप मुझे अपनी राय बताएं, आप मुझे अपनी प्रिडिक्शन बताएं कि आपको क्या लगता है, कंपनी ऐसे ही अपने शेयर्स रिकवर धीरे धीरे कर लेगी या फिर इसको सफ़र करना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ और काफ़ी मज़ेदार स्ट्रैटेजीज़ के साथ। धन्यवाद।